लोभ का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। वह परिश्रमी था और ईमानदारी से अपनी जमीन पर खेती करता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी उपज होती उससे वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता। हरिराम का एक पड़ोसी था शंकरलाल। वह अमीर तो था, लेकिन बहुत लोभी और घमंडी था। वह हमेशा लोगों को दिखाता कि उसके पास कितना पैसा है, और वह दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक बार की बात है, हरिराम अपने खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसकी फावड़े की चोट जमीन में किसी कठोर चीज से लगी। उसने जरा और खुदाई की तो देखा कि जमीन में एक बर्तन दबा हुआ था। उसने बर्तन बाहर निकाला और जब उसका ढक्कन हटाया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। बर्तन में सोने के सिक्के भरे हुए थे। हरिराम कुछ देर तो चुप खड़ा रहा, फिर सोचने लगा, ये धन मेरा नहीं है, ये किसी और का हो सकता है, या फिर हो सकता है ये राज्य की संपत्ति हो जिसे किसी ने यहाँ छिपा दिया हो। हरिराम सीधा नगर के मुखिया के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। मुखिया ने ईमानदारी से प्रभावित होकर कहा, हरिराम, ये बहुत बड़ा काम किया है तुमने। ऐसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। ये धन अब राजा के पास जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें इसके बदले एक पुरस्कार दूंगा। हरिराम को इनाम में कुछ धन और एक नई खेती योग्य जमीन दी गई। वह संतुष्ट था, लेकिन ये बात उसके पड़ोसी शंकरलाल को पसंद नहीं आई। उसने सोचा, अगर हरिराम को जमीन खोदते हुए खजाना मिल सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगले ही दिन से शंकरलाल ने अपनी जमीन खुदवाना शुरू किया। वो हर दिन मजदूर लगवाता और खेतों की खुदाई करवाता। हफ्ते बीत गए, लेकिन कहीं से कोई खजाना नहीं मिला। शंकरलाल का लोभ बढ़ता गया। वो सोचता कि जरूर कोई खजाना उसकी जमीन के नीचे है, बस मिल नहीं रहा। उसने अपनी सारी पूंजी खुदाई में झोंक दी। उसने खेती करना भी छोड़ दिया। उसके परिवार ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर लोभ का भूत सवार था। कुछ ही महीनों में वह कर्ज में डूब गया। उसकी जमीन बिक गई, नौकर चले गए और वह खुद सड़क पर आ गया। अब उसे समझ में आया कि हरिराम को जो खजाना मिला वह उसकी ईमानदारी का फल था, लेकिन वह जो कर रहा था वह सिर्फ लालच था। शंकरलाल एक दिन हरिराम के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे अच्छे कर्मों से जलन की और खुद को ही बर्बाद कर लिया। लोभ ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। हरिराम ने मुस्कुरा कर कहा, अरे भाई, जो बीत गया उसे भूल जाओ। मेहनत और ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन मीठा होता है। चलो, अब फिर से खेतों में काम शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हरिराम ने शंकरलाल को काम देना शुरू किया। धीरे धीरे शंकरलाल ने फिर से मेहनत करनी शुरू की और कुछ ही सालों में अपने पुराने जीवन को वापस पा लिया, लेकिन अब वह पहले जैसा घमंडी या लोभी नहीं था। नैतिक शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। लोभ इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है और उसे बर्बादी की ओर ले जाता है। ईमानदारी, संयम और परिश्रम से ही सच्चा सुख और सम्मान मिलता है।